सब लोग तैयार हो? कौन सा टकराएगा? बासी खमन ढोकला खाएगा। क्या देख रही है? जीतने का है, वो भी एक नंबर। समझ गई। ये खमन ढोकला इतना चीक क्यों रहा है? ये बड़ौदा टीम का कोच है, दिल्ली से यहाँ आया है। क्योंकि नारी सब पे जोर से पड़ती है भारी। लग रहा है इसे किसी ढाबे पे देखा है। पक्का ये बड़ौदा का कोच है। कल से परोठे वाला ही लगता है। भांगी नाखो, तोड़ी नाखो, भुक्का करी नाखो। एक चाय मलाई मार के। कटिंग के फूल। भैंसनी टांग, सबको पता चल गया कि मैं ढाबे में काम करता था। सब मेरा बच्चा है, मैं कोच बापू। वो तेरा पराठा खिलाने वाला सेठ का है? वो जिंदा नहीं है। तू चिल्ला क्यों रहा है? सुनाई देता है। जीतने धीरे धीरे जीतने का, नहीं तो हम तुमको पीटने का। ओके ओके, सही बोलने का। आप इसे जानते हो क्या? क्या अलीबाग में पराठे बेचता था, लाइफ में ट्विस्ट, ढाबा बंद करके कोच। मैंने जानबूझकर विद्या और वृंदा को टीम से बाहर बिठा दिया। डेंजे गोल 1 पॉइंट। फाउल। डेंजे गोल 2 पॉइंट्स। तंजावुर 2 पॉइंट्स। डेंजे गोल के लिए एक और पॉइंट। कबड्डी 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 कबड्डी। और ये ग्रुप अटैक। तंजावुर को 2 पॉइंट। जबरदस्त। इसी के साथ तंजावुर को एक और पॉइंट। खींचा खींचा। वाह, क्या दाव था। टोटल स्कोर डेंडिकुल 10, तंजावुर 14। ऑफ टाइम। एक बात सुनो, स्कोर तो अच्छा ही बना है, पर दाल की तरह उबाल मारना चाहिए, समझे कि नहीं? मैच जीतने पर क्या देने का वादा किया बोरी था? भर के चावल। बोरी भर के। तेरे को कंगन। लाल कंगन। तेरे को मोबाइल का रिचार्ज। 21 साल की हो जाएगी तब तक 16 रुपए का रिचार्ज करा के दूंगा। बात करती रहे। तेरे को ऊपर कबूतर देख रही है क्या? सूचे। क्यों मारा बे? गेम के अलावा हर जगह ध्यान रहता है, मुझे देख तो रही थी। इसीलिए हमको हराने पे तुल्ली है, थोड़ी तो दया कर। मैं इधर कोच हूँ, कोई भैंस चराने नहीं आया हूँ। अगर ये जॉब चली गई ना तो मुझे मेरा फेफड़ा बेचना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सौदा करता हूँ। अगर हमारी टीम जीत गई तो तुम्हें क्या मिलेगा, उसका लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ऐसा खिलाऊंगा कि प्लेट चाट जाओगी। है चलेगा ना? तो बोलो क्या क्या खाओगी? डोसा। किसके साथ? सांभर के साथ। और साथ में चटनी मारे। मेरे को भी खिलाओगी ना? ए, फाफड़ा जलेबी किसके साथ? तंजावुर 1 पॉइंट। क्या बात है। इसमें से उठाने का, वेस्ट में पटक देने का। प्लेयर नंबर 11 आउट। बोनस। दिवाली का बोनस भी दूंगा। फाउल। पीछे 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 पीछे। तंजावुर को एक और पॉइंट। इसी के साथ मैच ओवर। अगर हम ये मैच भी हार गए तो सामान बांधकर सीधा घर जाना पड़ेगा। तो मित्र डीप क्यों जा रही थी? इनको समझा के कोई फायदा नहीं होगा। ड्राइवर से कहो कि पेट्रोल भरा ले, अगले मैच के बाद घर चलेंगे। फिर नाखून नहीं बढ़ना चाहिए वरना उंगली काट लूंगा। ठीक है? कोच, बोलो कैप्टन, सुन रहा हूँ। अगले मैच में विद्या और वृंदा को भी खिलाते हैं। सोच लिया है? जी सोच लिया है। एक बार उनसे भी बात कर लो। हाँ, मैंने सबसे बात कर ली है। विद्या वृंदा, अगले मैच में तुम दोनों भी खेल रही हो। जाओ साथ में प्रैक्टिस शुरू कर दो। जाओ शुक्रिया, ले जाओ कोच। इन्हें। तू क्या देख रही है? चल तू भी जा। चल समझ निकल। गई। मनोज, हाँ, तुमने कितनी आसानी से उन्हें समझा दिया। मैंने नहीं, हारने के डर ने इन्हें साथ रहना सिखाया है। अगर ये ऐसे ही साथ मिलकर लड़ेंगी तो इन्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। गोल 1 पॉइंट। अरे वाह, क्या बात है। और ये दिव्या का हमला। बाल बचे। वाह, बहुत अच्छा टीम का प्रदर्शन। आउट आउट आउट। डेंजे गोल 2 पॉइंट्स। टोटल स्कोर डेंजे गोल 27, कोयंबटूर 7। कबड्डी कबड्डी। और ये और ये बचने की कोशिश में कैनेडी क्लब ने कमाल कर दिया है। 2 पॉइंट्स कैनेडी क्लब को। फाइनल मैच तंजावुर और कैनेडी क्लब के बीच होने वाला है। बधाई हो। और ये पहली खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए। और यार वेल डन तंजावुर 1 पॉइंट। फाउल। कैनेडी क्लब को एक और पॉइंट। आप पीछे रहिए।
कबड्डी डरना मत, खींचना, पीछे से हूँ। कबड्डी 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 आउट। बोनस के साथ एक और पॉइंट मिलता है कैनेडी क्लब को। पैर से संभाल के घेर ले खींच खींच चल। बोनस पॉइंट काका, बोनस पॉइंट। No bonus point, जाओ time ऐसे। up। बोनस पॉइंट Bonus जाओ point, ऐसे। bonus point नहीं है, सर। मैंने अपनी आंख से देखा है, सर, bonus कह रहे हैं ना, point bonus point नहीं है। है। आइए, बैठिए। We want फिर झगड़ा आजादी। कर रहे हैं। अरे चुप एक चाय मलाई मार के। आजादी। और तेरी मासी ने क्या मेरे को ऑर्डर देते रहता है? बोला ना मेरा सेट मर गया, अब मैं ढाबे वाला नहीं हूँ। प्याज का पकौड़ा याद है? पकोड़ा याद है, बेसन में गिरा मकोड़ा भी याद है। उसी वजह से कुत्ते की तरह मार खाया, इधर कोच बन गया। वो तुझे हजम नहीं हो रहा है? मैं उसकी बात नहीं हाँ, कर तो रहा। क्या? तूने झूठ क्यों बोला कि तू बड़ौदा का रहने वाला है? ये थी तेरी पहली गलती। और बेवजह बोनस मांग रहा था, ये थी तेरी दूसरी गलती। जो भी हो, मेरा नाम खराब मत करो। हाँ? मेरा को गेम खेलने हाँ तो दे। गेम खेलना, चीटिंग क्यों कर रहा है? अरे मेरे को ब्लैकमेल भी मत कर भाई। तू चाहता है कि मैनेजमेंट को पता चले कि तू बावर्ची है? चल जा। मम्मी मरी गई हो, कोई मुझे इस ड्रैकुला से बचाओ। कबड्डी 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट तंजावर को। हाफ टाइम। अब अपनी मेन स्ट्रेटेजी अपना। सेम टू सेम पॉइंट है। हाँ? गन्ने का जूस पियो, बॉडी बनाओ। कबड्डी 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 पकड़ पकड़ आजा पकड़ पकड़ लिया छोड़ना मत। अरे अकेली क्या करेगी? अरे क्या बात है? कबड्डी 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 और पकड़ लिया। तंजावर को एक पॉइंट। बहुत खूब। कैनेडी क्लब को मिलता है एक और पॉइंट। किक मारने की कोशिश, बाल बाल बची। अच्छी शुरुआत। कैनेडी क्लब की विद्या आगे बढ़ते हुए। अच्छा प्रयास। कबड्डी कबड्डी बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैच ओवर। बहुत अच्छे। अब तू जाकर पराठे की दुकान वापस शुरू कर सकता भाई तूने तो ऐसे डेटे करवा दी। है। अरे कोई नहीं, चूरन है मेरे पास, ठीक हो जाएगा। बोनस पॉइंट थैंक यू। नहीं दिया। कांग्रेचुलेशन। विद्या के स्टेट मैच और यूनिवर्सिटी मैच दोनों में बेहतरीन खेल की वजह से उसे एशियाई खेलों के इंडियन कैंप में चुन लिया गया। इस बात को लेकर हम बहुत खुश थे। अरे अरे आ गया काका प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। चंद्रिका ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो तो ले गए। एडवांस पेमेंट कितना किया? अरे बताऊंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। रो रहे थे क्या पापा? जोर जोर से। अरे बाप रे। लो ठूसो ना। अरे खाओ ना, चाचा के अकाउंट से मंगाया है। बिरयानी भी मंगाई है, वो भी आएगी। कितनी क्यूट है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे कहाँ ये अरे 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 ऐसे अभी किस मत करो, इन्फेक्शन हो सकता है। एक राज की बात बताऊं? हाँ लड़कियों को फोरहेड पर किस करवाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ लॉन्ग किस हो तो और अच्छा, लेकिन लॉन्ग किस फोरहेड पे नहीं। मैं समझ गया हूँ। समझोगे या किस भी करोगे? भाभी सामने ही है। वो सो रही हैं, उन्हें आराम करने दो। बहुत गहरी नींद में। अरे जाओ यहाँ से तुम लोग। जा रहे हैं बड़ा ही क्यूट बच्चा है। अच्छा वो माँ पे नहीं गया। पार्टनर, हमारी फर्स्ट किस आज ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आज हुई ना तो ये फर्स्ट किस हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी, हमारी शादी के बाद भी। ये लो, इसने भी रोना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग बाहर जाके चोच लड़ाओ ना। एसी लाइट सब चालू करके रखा है, सब हमारे बिल में ही डालेंगे। ओए, यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अरे खानदान में जो नया मेहमान पधारा है उसको देखो, पैसा पैसा। पहले जाओ उधर। खुद के परिवार में ही ब्याज में पैसा देने का शौक है ना, अब निकलेगा ब्याज। ले घटक ले। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई पीछे से उन्हें आकर हक करता है। तुम भी उन लड़कियों में से हो? इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम दोनों को मैं पता है बाद बच्चा में 3 देख किलो का लूंगा। है। जाना मत। क्या बोल रही थी? अगर मैं थक जाऊं तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हक करना पड़ेगा, इतनी जोर से कि सांस तक ना ली जाए। अगर तुम ये कर पाओगे तभी मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो हक करके दिखाओ।
कौन मैं? हाँ, हक तो कर लूंगा पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते तुम, इतना बन क्यों रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना मुझे, बेशर्म हूँ मैं। ए एक्सक्यूज मी। हाँ, मेरे पापा सो रहे हैं। तो क्या करें, उनके लिए लोरी गाएं? वो मैंने गा दी है, आप प्लीज उधर जाइए। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई, पिताजी को चादर उड़ा दो। यार का इलाज कहीं और करना पड़ेगा। बच्ची कितनी क्यूट है। आखिर तुम डिलीवरी के वक्त यहाँ नहीं आए ना? माफ कर देना मुझे। चलेगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ, तो क्या कह रही थी? हाँ, तो मैं बोल रही थी मुझे रोज तुमसे 1000 किस तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ? अगर गुस्से में हुई तो 100 किस और ज्यादा गुस्से में हुई तो 500 किस और चाहिए। समझ गए? ओके? तुम्हारी बातें मेरे अरमानों को सहला रही हैं। शुक्रिया हम लोग यहाँ टाइम पे आ गए। समझ गया। अब कौन आया है? मैं आया हूँ। क्यों आए हो? ये कब तक तब तक चलेगा जब तक 2x4 नहीं हो जाते। अच्छा, तो हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ ठीक है, हम लोग बिरयानी खाकर आते हैं। चला हाफ टिकट। आज इसी ने मेरी जान बचाई है। लाइन क्लियर है। साथ बैठ के दारू पीने से कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता, साथ में मार भी खानी पड़ती है। अरे बाप रे, क्या है? पूरा 1 घंटा मार खाई है, घड़ी उतार के चप्पल बांध दी है। ऐसी जगहों पर मारा है कि किसी को बता भी नहीं सकता। अब समझ आया, फेमस होने के लिए कपड़े भी फड़वाने पड़ते हैं। थांबा, ये कौन है? ये तेरी शर्ट का कॉलर है। जब तू मार खा रहा था ना, तो मेरे पैर के अंगूठे में फंस गया था। अबे दे, जले पे नमक मत छिड़क। क्या हुआ? इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई ना? हम तो जीत गए। बर्बाद है। कोई मेरी पीठ खुजा सकता है क्या? वो छोड़, लड़ाई में किसी की उंगली मेरे मुंह में फंस गई थी। गुस्से में कुत्ते की तरह काट खाया। उसकी उंगली तो नहीं टूटी, लेकिन ऊपर से नीचे तक हिल गया होगा। एक बार फिर उसका हाथ आ जाए ना, तो उसकी उंगली उखाड़ के फेंक दूंगा। वो हाथ तुझे बचाने आया था। वो मेरे हाथ की उंगली थी। अगर काटना ही चाहता था तो मगरमच्छ की तरह इतना जोर क्यों लगाया बे? सच बताऊं, तेरे खून में से दारू का टेस्ट आ रहा था। उसे छोड़ने का मन ही नहीं किया। तुम सब यहाँ हो? मार खा के भी इतना जोश में कैसे? अरे वोटों की गिनती हो गई है। पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है? जीत गए क्या? बहुत वोट मिले हैं। 30 का सोचा था, 35 मिल गए हैं। 35,000 वोट मिल गए। 1000 में से 35। ये तो बहुत बुरी तरह हार गए। क्या यार, कहा था ना कितने वोट्स मिले मत बताना। आपन ने प्रचार किया, वो भी गलत वार्ड में। बच्चों को दंडवत प्रणाम किया। आज तक ससुर के पैर नहीं छुए मैंने। बेचारा शादी के बाद से मेरे को पॉकेट मनी देता है, कितना ख्याल रखता है मेरा। सोचा था जीत के बाद उनके लिए कुछ करूंगा, इसलिए बैलेट बॉक्स बचाने के लिए मैं पूरा रात जागा। बैलेट बॉक्स चोरी हो जाता तो मेरे को इतना दुख नहीं होता। अब से मैं तुम्हारे साथ कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी जीत की मेरे को कोई परवाह नहीं, छोड़ मुझे। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। वोटर लोग को थैंक यू बोलने के लिए हमने पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए थे। इज्जत का ऐसा कचरा होएगा मैंने सोचा नहीं था। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। यार अगले साल हम इलेक्शन जरूर जीतेंगे। अगली बार जिस दिन इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा ना, तो मुझे सपोर्ट करेगा ना? हिमालय में भाग जाऊंगा। और क्या करेगा? बर्फ के गोले बनाऊंगा। अरे रुक, अभी तो रुक। देखना, हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत बनेगी। जानते हो एक महान नेता ने क्या कहा है? पहले अपनी पूरी जी जान लगा दो, उसके बाद भी अगर ना जीतो तो फिर उस हार का बिल्कुल भी गम ना करो। हमने कोशिश तो की। सही कह रहा है तू। पब्लिक कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, जब इलेक्शन आता है तो कलेक्शन चाहिए। यही बैकवर्ड सोच हम जैसे नौजवानों को आगे बदलनी होगी। क्या क्रांतिकारी सोच है। क्रांति छोड़ो, घर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे वो सोचो। सर, इसने खाना खा लिया। खा लिया ना? अब इसे खिलाओ। इधर आ। सर, क्या है? आपसे मिलने चेयरमैन का बेटा आया है। हाँ हाँ। सर,
करेक्ट है? करेक्ट है सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर, आप हमारे एरिया में पहली बार ट्रांसफर होकर आए हैं ना, इसलिए पापा ने आपका स्वागत करने के लिए और एक लेटर देने के लिए कहा है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सर। ये लो रखो। वो लेटर देना। लेटर दो। हम वो हैं जो नाम से ज्यादा काम पर भरोसा रखते हैं। सर वो क्या है ना, मार्केट में गुंडों ने परेशान कर रखा है, बस उनको जरा संभाल लेना, उसी के लिए लेटर दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, अब तुम देख लेना, इस गांव में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है। अगर तुम किसी गुंडे या फिर उसके गैंग के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, चुन चुन के मारूंगा। इस गांव में झगड़े, मारपीट, पब्लिक डिस्टर्बेंस वही लोग करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, इतना टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन से आपके बाल झड़ जाएंगे। और सुनो, तुम जैसे लोग हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं। गुंडों का नाम सुनते मेरा बीपी हाई होता है। सर इसने खाना खा लिया। सुनो, एक छोटा सा काम आ गया, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके सर। कांस्टेबल इधर आइए ना। ये इंस्पेक्टर को क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों रहता है? देखिए बात यह है कि टेंशन की वजह से इनका हर 6 महीने में ट्रांसफर होता रहता है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आकर इन्होंने 20 लोगों की 20 हड्डियां बुरी तरह तोड़ डाली। आप जाइए, अभी इनका धुलाई का टाइम है। ओके, ये चाय पानी के लिए ऐश करो। चलो। क्यों रे, माला डालकर इंस्पेक्टर को मस्का लगाने आया है? कंप्लेन देने आया था। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने एरिया में तोड़फोड़ करे, तेरी तरह कंप्लेन देने नहीं आता वो। तू मेरा दुश्मन है ये बोलने में मुझे शर्म आती है। मुझे तो बचपन से ही तुझे अपना दुश्मन बोलने में शर्म आती है। तेरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, दोबारा मत मिलना। कम ऑन। इतनी हिम्मत, ये चिरकुट झिंगुर मुझे फूल देकर गया। ये तो सभी से यही कहता फिर रहा है। हाँ, अब देख इस झिंगुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है टकले। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाने की? कौन है तेरा नेता, बता जरा। बताता हूँ। जो तेरे सामने सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर बैठा है ना, वही अपना नेता है। हम हैं सबसे ताकतवर, हमारा है सारा जहां। शेर की तरह दहाड़ता है और चीते की तरह भागता है। गुस्सा आ जाए तो पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन टकले, जैसे ही अपना नेता अंदर आए ना, चाय पिलाकर इज्जत करना। अगर उन पर एक उंगली भी उठाई ना। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। हाँ। मैं? हाय, बोलो। ए, हमारे नेता को हाथ कैसे लगाया तूने? और 1 मिनट दे। दिया टकले। नहीं, ये मारेगा। 1 मिनट देना। हाँ ना। ऊपर वाले, इधर आ, इधर आ। अब क्या ये मेरी आरती उतारेगा? अभी मैंने उसे लात मारी है, क्या करेगा तू? तो सुन, उनके शरीर से खून की एक बूंद भी निकली ना तो पुलिस स्टेशन में खून की नदियां बहा दूंगा। 1 बूंद खून की बात कर रहा है? मैं उसका 1 लीटर खून निकाल दूंगा। फौरन। अब तेरे नेता की धुलाई का टाइम है। ए, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हो गया। ए, बॉडी आने में 1 घंटा तो लगेगा। चलो चलकर चाय पीकर आते हैं। कुछ ठंडा वंडा हो जाए भाई। हाँ, क्यों नहीं, चलो। मुझे जाने दो। अरे बस करो, इतना क्यों मार रहे हो? ये गोरिल्ला मेरी जान लेकर मारेगा। बेवकूफ, अगर अगली बार नेतागिरी करते दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा, याद रख। मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ? सुनो, अपनी शर्ट ले लो। ये मेरी नहीं है,
मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया था, मैं वही पहनकर जाऊंगा। वही सफेद शर्ट है, तुम्हारे खून में भीग कर अब ये लाल हो गई। कल तक इसमें सफेदी की चमकार थी, आज ये लालम लाल हो गई। मेरी धोती कहाँ है? वो क्या है ना कि हम उसे बचा नहीं सके। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, मुझे तोड़ के बेहाल कर दिया। उस टकले का नाम क्या है? जाने दो ना, क्यों बेवजह पंगा ले? अरे मार खाने की वजह मुझे पता नहीं, कम से कम मारने वाले का नाम तो पता हो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। हाँ वो तो है। हाँ और क्या? मुझे मालूम है। मजा आएगा बहुत ज्यादा। अरे चलो। और क्या? अरे भाई, क्या भाई, अंदर आप इंस्पेक्टर के साथ होली खेल रहे थे और हम यहाँ बाहर थे। कसाई की तरह उसने कस कस के मुझे मारा और तुझे होली की पड़ी है। क्या रख के तुझे क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने आपको मारा? हम उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों पर अंदर जाओगे और स्ट्रेचर पर बाहर आओगे। इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन नहीं है, फिर कौन है? किसी ने तो इंस्पेक्टर को फोन किया था क्या? और उसके बाद उसने जो मुझे सिंघम की तरह तोड़ा है, मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैंने ही फोन किया था चिरकुट। एक ही फोन कॉल में तेरी हड्डी पसली एक कर दी मैंने। पॉलिटिक्स में जीत और शादी में संगीत बहुत जरूरी है, तू भी समझ जाएगा। दुश्मनों पे पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो भाई के फेस पर एक घूसा मार के दिखा। ये कौन सा सुपरमैन? बस ना? हाँ बस। फेस पे घूसा मारने क्यों बोला? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ पंच लाइन मारी थी, इसने तो सच में पंच मार दिया। पंच लाइन के लिए मेरा ही चेहरा मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता। कैसे दुश्मन पाल रखे मैंने। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आने वाले इलेक्शन में मैं तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। पहले पैरों पे तो खड़ा हो जा, फिर इलेक्शन में खड़ा हो जाना। चलो रे। इस तरह घूसा मारकर आपकी पब्लिक इमेज का 0 बटा सन्नाटा कर गया। माना मेरी इमेज की धज्जियां उड़ गई, पर मुझे इमेज को सेट करना आता है। कल मैं छमक छलोक चमेली को बुलाने वाला हमें भी आने का इनविटेशन है ना? उसकी कमर तक तो ठीक से आएगा नहीं बोने। चमेली को कल बुलाकर एक जबरदस्त शो अरेंज करता हूँ। देखने वाले का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाएंगी। चमेली आज क्या पहन के आएगी मोहन? जितना कम पहन क्या है अच्छा है। तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। माँ, इसे तोड़ने के लिए मुझे तलवार नहीं तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं हम सबकी आजादी चाहता हूँ, आजादी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे पिता की भलाई के लिए मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। मनोहर चुप मत बैठो, उठो और लड़ो। उठो मनोहर उठो। माँ आशीर्वाद दो। मनोहर उठ जाओ। चमेली तो छोटे छोटे कपड़ों में अच्छी लगती है, इसे पूरे कपड़े पहना कर तुमने उस पर अन्याय किया है। मेरी शक्ति, मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना है यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति। कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है? हा? गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउस आई लुक्स? मैं तो चला लगता हूँ ना एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय, सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीर हरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है,
वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोच तक नहीं आ सकती। मैं पुलिस वाला बनूंगा। वो तूने किया था। साले तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? दिल पत्थर का हाथ लोहे का, नाम है सिंघम। एक बार पंजा मार दूं चबा नहीं पाएगा। सिंघम छोड़ दे यार, मम्मी मरी गई। मैं पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे यार। बोस और गोटी कौन है यहाँ? सपना तोड़ दिया पुलिस वालों ने। टांग उठा के नमस्ते सर। टांग क्यों? हाथ में दिक्कत है क्या? हाथ का तकिया बनाया, टांग फ्री है। लेकिन दूसरा हाथ तो फ्री है ना? अरे जिस हाथ से धोता हूँ उससे पुलिस वाले को सलाम करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो तू सलाम नहीं करेगा? हाँ, मुझे क्या 150 रुपए महीने के पगार पे रखा है सलाम ठोकने के लिए? लेकिन अगर प्यार से बोलेगा ना तो घर पे आके ऐसे सलाम ठोकूंगा। हेलो सर। घर पे बाद में आएगा, तुझे अभी ठोकूंगा। क्यों? हीरोइन घूंघट उठाने वाली थी, बीच में असिस्टेंट बन के आ गए। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमारा कोई स्वप्न दोष है। दोषी तो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं। कोई एटीएम मशीन लेके भाग रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। हम तो सिर्फ नींद में अच्छे दिन देख रहे हैं, वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे छोड़ना, कानून अंधा होता है। चल सो जाते हैं। सलाम करना सिखाता हूँ। बात करो ना। चलता हूँ, कॉलर छोड़। चल चल चल। पर जीप में नहीं जाऊंगा, BMW लेकर चलना। इसे पैदल ले चलो। मुझे हाथ लगाओगे, आपका ये हाथ गंदा होगा। 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। क्या ये? अच्छा मेरे जबरे फैन हो, इससे मिलना है क्या? पहले मैं तो मिल लूं। कब जाएगा मिलने? नेक्स्ट जन्म में पक्का। देख लिया, मेरे टक्कर की हीरोइन है, मेरे साथ काम करने के लिए मर रही थी। देखा भाड़े का यूनिफॉर्म है, फिर भी डीसीपी से बड़ा लग रहा हूँ ना। तेरी तो, तुझे तो मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए ना रखूं और तू डीसीपी बनेगा? इसके लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है। तुम दोनों कूड़ा भी क्लियर नहीं कर सकते। सर जी मेरा टाइम बदलने तो दो, आपको ही अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगा। मैंने दबंग 3 साइन कर ली है। 1-2 जन्म में शूटिंग चालू हो जाएगी, फिर देखना मेरा जलवा। दबंग दबंग दबंग। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, पुलिस स्टेशन में होगा। चलो सर, हाथ मत लगाना सर। मैं कोई उंतरू फुंतरू नहीं है जो हवालदार हाथ लगाए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे फैन पेज पे रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। फैन फॉलोइंग? हाँ तो बोस बाबू के साथ खेलिए कौन बनेगा विद्या का पति। That's my चीफ गेस्ट गोटेंद्र, यानी कि मैं। अच्छा, बैनर लगाने का परमिशन नहीं है? अरे बाप रे, झंडा फहरा दिया। कमले, ये बैनर और झंडा सब उतार दो। सर खबरदार, इस बोर्ड को हाथ लगाया। इस बोर्ड को उतारने से पहले मेरी जिंदा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसे उतारने पर आपको शनि का प्रकोप लगेगा, आपका चाय पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भी ये उतारेगा सिर्फ उसके घर पे भूकंप आएगा। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक। मुझे इंग्लिश आती है। ऊपर वाले बचा ले इस नादान को, बवंडर आएगा, तूफान आएगा। बसकर, छोटा भीम नहीं है, जग्गू की तरह इतना मत कूद। अरे बसकर, इन लोगों ने अपना पोस्टर उतार के अच्छा नहीं किया। अब देखना पोस्टर बॉय का कमाल। इन सभी पुलिस वालों का वांटेड का पोस्टर लगवाऊंगा। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। पोस्टर उतारने की वजह से इन्हें कोर्ट में लाया गया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास कोई वकील है? कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद मत करो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तुम कौन हो? मैं हूँ एडवोकेट पटेल। ओहो, वकील। आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, उत्तर में खड़े हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एडवोकेट पटेल की ही लहर चलती है मित्रों। सस्ता एक्टर है, 2 वड़ा पाव पर डे। अगर एक्टिंग इम्प्रूव हो गई तो इसको रात को पुलाव में ज्यादा पनीर डाल के देंगे। जीएसटी से बड़ा खर्चा, लोगों ने निकाला मोर्चा, शुरू हुई चाय पे चर्चा। ये संसद नहीं है, कोर्ट है, मुद्दे की बात करो। इमोशनल हो गया था मोटा भाई। ये मेरा क्लाइंट जो है ना, ये विद्या गांव का लोकल स्टार है। अभी विद्या गांव में कौन बनेगा विद्या का पति शो होस्ट करने वाला है, तो पोस्टर तो छपेगा ना। बेचारे के अच्छे दिन आएंगे। और ये पुलिस वालों ने बेचारे का सेकंड सुपरस्टार बनने का सपना तोड़ दिया पोस्टर फाड़ के। अभी आप ही बताइए तिलक वाले जज कुमार, इस गांव का नौजवान अगर सपना भी नहीं देख सकता तो जिएगा कैसे? इसके लिए मैं कोर्ट से विनती करता हूँ कि इसको पोस्टर लगाने का लाइसेंस दे दीजिए। एप्लीकेशन छे बकुड़ी। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में इंस्पेक्टर सदाशिव को कोर्ट ने दोषी पाया है। इनके ऊपर 5000 का जुर्माना लगाया जाता है।
इन्हें न सिर्फ अपने हाथ से बोर्ड और झंडा लगाना पड़ेगा बल्कि ऑफिस का इनॉग्रेशन भी करना पड़ेगा। केस इज क्लोज्ड। मिस्टर गणेश, मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे रेडी रहो। ऐशो जो माई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मीदास हैं। एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। Darling, I am reach your office. You are in deep sleep, so I don't disturb. Sorry, जानू। Juice drink हो, time पे खाना eat लो. Your health, my wealth. मुझे छींक आ रही है। क्या मैं छींक सकता हूँ? की बोलते ठीक हो ना? Thank you, darling. अच्छी। सासू माँ, I sneezing, so why are you crying? जो माई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। सासू माँ, your daughter is not only my wife, she is my whole life. नमस्ते सर। सलाम करो। Darling, go. I will reach you at 8 o'clock. जो माई बाबू, एक मिनट। पोषण। Ask affection. Asham. আমি जाता हूँ। Please. Thank you. You continue. Take your seat. बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा? कौन बच्चा? मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज: ड्राइविंग, डिसिप्लिन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम। ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना? अगर पीते होते तो आराम से ऐसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम। मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम सीसीटीवी कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर्र से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या है सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं। कितने अच्छे हैं सर। तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो, डरो मत। डाउट है तो पूछ डालो। पूछ लो। पूछो ना। सर, आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर। सॉरी मासूम बच्चा है। You are innocent. I like you. Yes, you are appointed. थैंक यू बॉस। क्या बे बड़ बोले हरी, पुलिस के नाम पर धब्बा है तू? इधर उधर क्या देख रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ। शुरू हो गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी तो अच्छा हुआ हरी रोक लिया, वरना वहाँ आके मारता। हिम्मत तो देखो इसकी। इतना मारता कि हड्डियों का ढांचा बन जाता। बनाना छोड़ना यार। डर गया फट्टू हरी, डर गया रे। अबे कब से तुझे बुरा भला कहते जा रहा है? अरे बच्चा है, बोलेगा ही ना। फट्टू हरी, अरे रुकना मत जा। चल निकल यहाँ से। वो क्या है ना, मेरा और उसका पुराना लोचा है। तेरा और स्कूल के बच्चे का? बस है कोई मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है? वो बात ये कि अरे उधर मत देख, इधर देख। दरअसल बात ये कि वो मेरे घर के पास ही रहता है। भैया प्लीज भैया। क्या कर रहा है गधा? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? गांधी जी ने कहा है कि अगर झूठ से किसी का भला हो तो उसे झूठ नहीं कहते। गांधी जी का वास्ता दे दिया रे। मेरे पापा हमेशा कहते पढ़ाई लिखाई में किसी बच्ची की मदद करो तो ऊपर वाला आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट करता है। मेरे पापा की बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उस झोलर पर भरोसा किया और चढ़ गया सूली पे। मैंने तुम्हें अपने मम्मी या पापा को लाने को कहा था ना? सर मैं अपने बड़े भाई को लाया हूँ। बड़ा भाई? मैं क्या एलियन लगता हूँ? नमस्ते सर। सर ये मेरा छोटा भाई है, स्कूल में गुटली मार के
फिल्म देखना ये बहुत गलत बात है सर। इस छोटी सी ये गलती तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जानते हो तुम्हारा भाई स्कूल में क्या क्या गुल खिलाता है? सिगरेट पीता है, पान खाता है, थर्रा पीता है, बस में बाहर लटक के जाता है, अपने मोबाइल से लड़कियों की गंदी फोटो खींचता है, पता है बाथरूम में टीचर्स के नाम लिख के उसके नीचे उनका नंबर लिखता है। इसकी वजह से हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लगे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती, ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके नकली भाई हो। पैसों की लालच देके भाड़े पे लेके आया तुम्हें। क्यों बे? रास्कल, तुझे हम स्कूल में पढ़ने भेजते हैं या टपोरीगिरी करने के लिए? टीचर यानी भगवान का रूप, सुबह की धूप, और तू उनका नाम और नंबर बाथरूम की दीवारों पर लिखता है। शर्म नहीं आती गधे तुझे? तेरी माँ तेरे पापा सपना देखते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन तू कुछ बनने की बजाय उनको बना रहा है बेशरम कहीं का। निकम्मे धरती पे बोझ। ये टीचर भी मुझ पे तेरी वजह से शक कर रहे हैं। साले आज तुझे ये मेरा भाई नहीं है सर। तुम्हारा भाई नहीं है? क्या बोला? मैं तेरा भाई नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे बाप का लौंडा नहीं है, ये मेरे दादा का पोता नहीं है, ये मेरे मामा का भांजा नहीं है। नहीं है सर, मुझे वो चाहिए। क्या छड़ी? अबे नहीं बे, सॉरी चाकू चाहिए। क्या कर रहे हो? छोड़ो सर, मैं बस करो नहीं। अरे बच्चे से गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करेगा। मैं इस पे नजर रखूंगा। तुम जाओ, आज से ये मेरा बच्चा है, तुम फिक्र मत करो। जाओ। कमिटमेंट दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। आपको मुझ पर शक तो नहीं होगा भी तो शक नहीं करूंगा। शर्म से डूब मरूंगा सर। इज्जतदार आदमी हूँ, मुझसे बेइज्जती सहन नहीं होती सर। आप मेरे खानदान को जानते नहीं हो। अरे मारो तेरे भाई को संभाल लूंगा। तू जा। और एक्टिंग अबे रुक बे, पढ़ बोले भाई। चुप बे कसाई। अगर मैं अपने पापा को लाता तो वो मुझे सिर्फ एक चाटा मारते, किसी को नहीं लाता तो वो सर एक दो हाथ जमा के शांत हो जाते। ये कुत्ते की तरह तूने मुझे क्यों धोया? वो क्या है ना भाई, उसने मुझ पे शक किया ना, तो वो शक क्लियर करने के लिए मुझे तुझे थोड़ा धोना पड़ा। तो तूने खुद को बचाने के लिए मेरी बैंड बजा डाली? हाँ, स्कूल में है ना, इसके लिए जाने दे रहा हूँ। अगर बाहर मिलता तो इतना मारता कि थोपड़े का नक्शा बदल देता। तू खुद को भी पहचान नहीं पाता। मेरे अकाउंट में डाल देना, खजूर छोड़ूंगा नहीं। मैं गया तो था एक्टिंग करने, लेकिन मुझसे एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग हो गई। तुम इतने छोटे से लड़के से डरते हो? अरे तू समझता नहीं है, गुंडे मवाली तो धमकी देके भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कान के नीचे बजा डालते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल के ये लौंडे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं, और अपन सीधा ऊपर। ऐसा पुलिस वाला और डेंजर होते हैं आजकल के बच्चे। कह रे, तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है। मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का। लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। अरे साला तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा। एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतनी क्या औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में। पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुआ है और तूने उसका सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका। साला अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी चांद से सुंदर शक्ल? टैक्सी खाली है? साइड मिरर टूट गए ले, चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर, सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं, मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ। लो सामान लो। साला ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह। लगता है ये भी कहीं से ठुकवा के आया है। चल अंदर। भाऊ किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आइला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है, पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से हो तुम? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो गई है तुम्हारी? 5 साल पहले हुई थी। भाई को गाँव वाला है। और बच्चे? और तुम्हारी? 2 बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो, 1 मिनट, मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है, पूछो। बोलने का नहीं है बीच में। हाँ, नहीं बोलूंगा। ये बताओ, इधर कौन सा काम से आया है? यहीं जाना है मुझे। ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। यहीं लेफ्ट में। मारी कसला पैसेंजर है, केबीसी खेल रहा है मेरे साथ में। चलो उतरो। साला आज का दिन ही खराब है। पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब, पैसा यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई, इसको एक चाय देना। फिर टपका। अरे मेरे को मुंह है मांगने को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हेलो सर। हाय, आई एम कृष्णा फ्रॉम चेन्नई। दिस इज माय आईडी कार्ड। थैंक यू।
हेलो ब्रदर, चलें? क्या बात है, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? हे, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? अरे तुम बोलने दोगे तब ना। पुलिस के माफिक सवाल पे सवाल पूछते हो। अगर केबीसी में इतने सवालों के जवाब देता ना तो आज मैं करोड़पति होता। तुमने अपने बारे में अभी तक बताया क्या? तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, यही ना? तो पूछो, क्या जानना है? थैंक यू भाई। अरे यही वो जगह, यही यहाँ। मुझे यहाँ भी जाना है। अरे पीछे चली गई, रोको ना। अरे यू टर्न मारता हूँ। अभी तो दिल करता है कि टैक्सी से पूछ जाऊं। शक्ल से कितना भोला है। लगता है गांवठी देशी पी पी के बोर हो गया है, इसलिए मुंबई में अंग्रेजी पीने आ गया है। साला बिना पिए ये लड़खड़ा के चलता है, पीने के बाद तो ब्रेक डांस ही करने लगेगा। सलाम भाई। हाँ, अमर भाई से मिलने कोई लड़का है। अमर से? वो रहा सामने बैठा है। क्या रे, किससे मिलने आया है? वो मैं आई एम कृष्णा, चेन्नई से आया हूँ। मैं राजू का भाई हूँ। मैं उसी का पता लगाने आया हूँ। किसी ने कहा अमर उसका अच्छा दोस्त है, उनसे मिल सकता हूँ मैं? राजू? कौन राजू? अगर मैं अमर से मिल लूँ तो उन्हें... मैं नहीं जानता किसी राजू को। एक्सक्यूज मी, अमर कहाँ है? वो तो बोला ना। क्या निकल। अरे भाई साहब, ठीक है ना आप? इधर आ जा। उन लोगों से क्या पूछ रहा था तू उधर? राजू। हाँ? राजू। राजू नहीं, राजू भाई। राजू भाई, उन साले गीदड़ों को एक शेर के बारे में क्या पता होगा? कुछ नहीं। राजू भाई मुंबई का किंग है वो। तू कौन रे? मैं कृष्णा, राजू का भाई। भाई कृष्णा? अरे बैठ जाओ आराम से। राजू भाई का भाई। ड्रिंक लो, ये लो, पियो पियो पियो। नहीं चीयर्स। नहीं, मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। पीते नहीं हो? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। राजू भाई, तुम जानते हो राजू भाई क्या चीज थी? उनका नाम लेते ही लोगों की पेशाब छूट जाती थी। राजू भाई के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी। Cheers! राजू भाई मेरा फ्रेंड, राजू भाई किंग। राजू भाई आएगा तो सबको मारेगा, 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 सबको मारेगा। सब राजू भाई, हे, ये पक्का झाएंगो क्या है? तेरी तो साले, ये क्या है? माफ कर दो साहब। अबे भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अभी भी नई गाड़ी करके दिमाग है कि नहीं तेरे पास? चल यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे बीच में ही छोड़ के भाग रहे थे? क्यों ना छोड़ू, मैंने पूरी स्टोरी सुनी। मुझे तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक पता चल गया। पहले बोलने को नहीं होता, नहीं बोलने का होता पहले कि तुम राजू भाई के भाई हो। ये देखो, ऊपर देखो। तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी में जो मैंने स्टिकर लगाए अपने शौक के लिए लगाए क्या? देखो होल है इसमें। ये होल मेरी रानी में ऐसे नहीं बने। तुम्हारा भाई बैठते शूट आउट हो गया। लोगों के गाड़ी के टायर पंक्चर होते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी गाड़ी पंक्चर कर दी। तुम लोगों को सवाल पूछ पूछ के मारते हो और तुम्हारा भाई लोगों को गोलियां चला के मारता है। तुम दोनों भाइयों को खाली मेरी ही गाड़ी मिलती है क्या? ए भाई, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ है मेरे को, और मेरे को रानी में ज्यादा होल नहीं करवाने, इसलिए मेरे को माफ कर दे। तू जा बाबा। अरे तू बाजू लाओ रे, एक तो 1.5 पैर लेके आ गया। अरे सुनो तो।
चाय की जगह देसी मार है क्या? अरे यार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो है उसका पैसा कौन भर के देगा? सुबह से बोन ही नहीं हुई रे। बच गया, चला गया। अरे तुम अंदर आके कब बैठा? मैंने रिक्शा की फ्रंट साइड ठोक दी और तू अपनी बैक साइड टिका के बैठा है। तुम्हारा भाई वायलेंट किलर था और तुम तो साइलेंट किलर है बाबा। इसका मतलब मेरे को तुम दोनों भाइयों को इधर मुंबई में झेलना ही पड़ेगा। अब बोलो किधर जाने का है तुमको? कामाटीपुरा चलो। कामाटीपुरा चलने का? कामाटीपुरा यही चौथा है। जब सही उम्र में शादी नहीं होती तो यही चौथा है। चलो अच्छा है, जवानी उफान तो मार रही है। चलो गो। नमस्कार मैडम जी, शोरूम में आपका स्वागत है। ए मोटा भाई, इनका फाइनेंसर मैं हूँ। सॉरी बाबा, आपको देखा नहीं। ये लड़की के बाजू में शाहरुख खान जैसा लड़का दिखा नहीं है। ये बाइक मुझे दिलाओ ना। ये भूल की ना, तेरे लिए 3 पहिया साइकिल लेंगे, पछी बाइक। ये कौन आपका साला है? ले ले। एक बात बताऊं, मेरा एक और साला है, उसको वकील बनना था। उसको पढ़ाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया। खबर है उसने पहला केस मुझ पे ठोक दिया। तो आप इसे साथ में लेके क्यों घूमता है? क्योंकि इसको तो जज बनने का शौक है। ये जज बनेगा तो अंदर डाल देगा। आप ही बताओ, बाइक सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा है? आपको गेड़ वाला चाहिए, बिगेड़ गेड़ वाला? मोबाइल के चार्जर से चार्ज होने वाला बाइक? ऐसा बाइक नहीं है सर। तो मेरे को ऐसा गजब बाइक चाहिए जो सैंडविच सीटर बाइक हो। मेरी पड़ोसन बाइक चलाएगी, बीच में मैं और मेरे पीछे मेरी बीवी। हेलो, गाड़ी की बहाने मुझे ताने मत दो, शादी करके पछता रही हूँ। अगले जन्म तुम्हें ऐसा गबरू जवान मिलेगा। वो मुझसे खुश नहीं है। खुश नहीं इसलिए आपको टॉर्चर करता है। एक बात बताऊं, बीवियां बिजली के तार की तरह होती है। सही कनेक्शन लगा तो बल्ब जला देती है, गलत कनेक्शन हुआ तो जिंदगी का LED फ्यूज कर देती है। फ्री में क्या ज्ञान। थैंक यू मोटा भाई। बाइक की टेस्ट राइड ले लूं? मेरे को भी लेना है। मोटा भाई, मैं नई बाइक की टेस्ट राइड ले रहा हूँ और आप सेकंड हैंड की है। सर, आप हमारा लकी कस्टमर है। जो भी बाइक का चॉइस करेगा इंस्टेंट डिलीवरी देगा। ऐसा क्या है? बताओ इसकी डिलीवरी कब होगी? बाढ़ टेस्ट राइड कराता हूँ, चलो। ये है हिमेश एंड टीम। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन एक बार हिमेश ने जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लिया, वो कभी लौट के शोरूम में नहीं पहुंचती। वो जाती है सीधे मन्नू भाई के गैरेज में, जहाँ उनका फर्स्ट क्लास मेकओवर करके सेकंड हैंड में बेचा जाता है। बदल डालो, बदल डालो। तीनों गाड़ियों का हुलिया कैसे बदलता हूँ, कंपनी वाला पहचान भी नहीं पाएगा। वाह बात कम, काम ज्यादा। पाप है या पाप? जाए यहाँ से। आराम की कमाई से ही तुझे इतना बड़ा किया। 3 नंबर का पारा फेंक। पैर तोड़ दिया। तुम प्रोफेशन बदलो, वरना मैं आज ही बॉयफ्रेंड बदल लूंगी। ये प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन इस राजा की रानी तू ही रहेगी। मेरा मेकअप खराब मत कर, जा। अरे इसे हुआ क्या भाई? मैं तो इससे मिलने के लिए मुंबई से आया, लेकिन ये आ बैल मुझे मार के जैसा मेरी ही गाड़ी के सामने आकर गिरा। अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता ना, तो इसकी कहानी उसी जगह पर खत्म हो जाती। क्यों बे? फुल पिकर गाड़ी के आगे आने के लिए ऐसा क्या हुआ तुझे? बोलना। ऐसा कुछ नहीं यार, छोड़ दो मुझे। क्या छोड़ दो बॉस? मैं बताता हूँ बॉस। बताओ। रेवती और कान्हा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बॉस। हाँ बॉस, अब आप ही बताइए, एक लड़की प्यार में क्या कर सकती है? रूम लेगा तो ओके बोलूंगा। ये शहर में होता है, ये विलेज है यार, विलेज। यहाँ सच्चा प्यार होता है। इसके जन्मदिन के दिन उस लड़की ने एक फुल खंबा की बोतल लाकर गिफ्ट में दिया था। हम कितना खुश हुए थे। खर्चे के लिए पैसा नहीं होता तो वो इसे पैसा देती है। मैंने 8 बार लव किया, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। वो लव है, वो लव है। पैसा खाने को तू लव कह रहा है? काम करने के बाद पसीना पोंछने के लिए वो इसे रुमाल देती है। अरे तू चुप कर यार, तू चुप कर, चुप कर। इन्हें मैं सब बताऊंगा, वो इसे कितना प्यार करती है। ये यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। इसे कुछ करना चाहिए। क्या हालत बना ली है इसने। इसकी हालत बुरी है ना, ये बात अगर वो जान गई तो वो सब कुछ छोड़कर हिरन की बच्ची की तरह कूदते हुए आ जाएगी और इसे अपने हाथों में उठा लेगी। हाँ क्या बोल रहा है? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, एक दूंगा। सच्चे प्यार की बात बता रहा हूँ। वो आएगी, अपने हाथों में लेगी, बोलेगी मेरा बच्चा, मेरा नानू, मेरा जानू, अपने हाथों में उसे उठा लेगी, प्यार करेगी। अरे चुप कर यार, तो चुप कर, मैं बताऊंगा। इनको पता चलना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में आखिर कितना सच्चा प्यार है। बॉस, तुमने आज तक प्यार के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। लैला मजनू के बारे में, हीर रांझा के बारे में, रोमियो जूलियट के बारे में। सबने सच्चा प्यार किया। उसे बोले दे, तू चुप कर। ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करता है, मुझे बोलने नहीं देता। इसका प्यार पूरा होगा बॉस, इसका प्यार पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा बॉस, पूरा होगा, इसका प्यार पूरा होगा। एक गांव के लड़कों का अभी तक डेवलप नहीं हुआ है क्या? लेटेस्ट ट्रेंड पता है क्या तुझे?
एक लड़की को 2 बार लव करके 3 बार शादी करके 4 बार डिवोर्स देते हैं वो लोग, समझे तुम? सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तू पागलों की तरह बोल रहा है। तू क्या बे कम बोल रहा है? 48 राजनेता के जैसा है ऐसा बड़ा बोल। इसके अंदर हम कितनी भी कहानी बनाते हैं। हम इस मैटर को मुंबईया स्टाइल में डील करेंगे। अरे यार तुम लोग मुझे पूजा करना है। अरे यार समझो मेरी बात। अरे कान्हा, अरे रे, मैं इससे ज्यादा क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ रेवती। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रेवती तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे कान्हा, मेहरबानी करके उठ जाओ प्लीज। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उठ जाओ प्लीज कान्हा। कम ऑन बॉयज। मैं भी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे वो पैरों में गिर गई। देखा, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, अब तो यकीन हुआ। हाँ। इनके प्यार में कितनी गहराई है। ये बोल क्या रही है? हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोलते हुए रोने लगी है वो। पूरे गाँव को पता है, सभी लोग इस खुशी में एक साथ मिलकर खड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम मेरे भाइयों को जानते हो ना। अभी क्या बोल रही है? हम इस गांव में नहीं रहेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो रेवती, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो, उसी में भलाई है। इसके बाद मैं सब बताता हूँ। अगर ये शादी हो तो मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। तुझे कैसे पता? फीलिंग है यार। What a love मुंबई बॉयज। प्लीज हेल्प बॉयज, प्लीज हेल्प। अपना हीरो आ गया। यार हम लोगों ने एक फैसला कर लिया। नहीं यार वो नहीं। अरे तुम कुछ मत बोल। हे भाई, क्या है कि तेरी लव स्टोरी देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची। सुनो, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब आने वाले हैं। सारे गांव में कटआउट लगाना है। तुम लोग पीकर समय नहीं खराब करना।